हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट फर्स्ट सेम की मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और इस मैथ्स में हम लोगों की यूनिट 4 का इनडेफिनिट इंटीग्रल फिनिश हो चुका है। आज से हम लोग का डेफिनिट इंटीग्रल शुरू हुआ है। तो आगे पढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी क्वेश्चन यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, इसमें इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल की ही तरह होता है। चेंज क्या होता है, केवल इसमें लिमिट लग जाती है। लोअर लिमिट, इस लिमिट को ए लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, बी को बोलते हैं अपर लिमिट। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप पहले जो अंदर लिखा हुआ है fx, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी जहाँ पे भी x होगा तो पहले अपर लिमिट रखोगे, जैसे b रख दिया और फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे सेम फंक्शन में। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही होता है। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में एक बार देख लेते हैं कि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहीं भी नहीं लिखा गया है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, देखिए पहली प्रॉपर्टी a से b fx dx। अगर आप इसकी लोअर लिमिट को अपर लिमिट की जगह पे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह पे रख देते हो तो माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी a to b fx dx। अगर आप इस लिमिट को तोड़ना चाहते हो, ठीक है, a to c और c to b करना चाहते हो, इस फंक्शन तो वही लिखा जाएगा लेकिन पहले a to c और फिर c to b। तो c वाला जो नंबर है वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो लोअर लिमिट से बड़ा होना चाहिए, अपर लिमिट से छोटा। जैसे लोअर लिमिट मान लीजिए आपकी 0 है और अपर लिमिट आपकी 2 है, तो आप c की वैल्यू 1 ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 0 to 1, 1 to 2। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें कि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो 0 to a, अब f a माइनस एक्स, a मतलब जो लिमिट है, x जो भी गिवन था उसमें हमने क्या किया, a माइनस एक्स लिख दीजिए। मान लीजिए a की जगह पे 2 गिवन है, ठीक है, और x की जगह पे कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर लिमिट आपकी माइनस a से a है और हमें इस लिमिट को 0 से a करना है, तो 0 से a करने के लिए हमें क्या यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 2। अकॉर्डिंग एज अ फंक्शन इज एन ऑड और इवन फंक्शन। ठीक है। अब देखिए, फिर ये लास्ट हमारा है 0 to 2a है। लिमिट क्या है, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx। ये कब होगा, इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx हो जाए। 0 कब होगी, इस पूरे की वैल्यू आप डायरेक्ट इसको यूज कर लोगे। इस प्रॉपर्टी को अगर कहीं इस तरह की फॉर्म बन रही है तो इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इस दिस इक्वल टू 0 कब होगा, अगर f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx हो जाए तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल में यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी पे इसकी हम आ जाते हैं। इवेलुएट द इंटीग्रल। हमें इंटीग्रल इवेलुएट करना है। आपको पता है अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो एक्स क्यूब बाई 3 आता है। एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ लोअर लिमिट है, यहाँ अपर लिमिट है, तो 1/3 आपने बाहर निकाल लिया। अब एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट लिख दीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए और फिर x की जगह पे लोअर लिमिट लिख दीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7। 7/3 आ गया आंसर। ठीक है। इसी तरीके से 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो क्या आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, log 3 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 3 आंसर आ गया। इसी तरीके से 1/2x माइनस 3 है, तो इसको हमने 2x माइनस 3 को t ले लिया, डिफ्रेंशिएट करा, 2 dx इज इक्वल टू dt। dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई 2, तो dx की जगह पे हमने dt बाई 2 लिख दिया और 2x माइनस 3 की जगह t लिख दिया। अब log mod t लिखा है, log mod t,
ठीक है, मोड का मतलब अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में आ रही है तो वही प्लस में हो जाती है। लिमिट 0 to 1 है। ठीक है, अब हमने t की जगह मोड के अंदर 2x - 3 लिख दिया। अब अपर लिमिट लिखिए, अपर लिमिट जब रखेंगे 1 तो क्या आएगा, 2 - 3 -1 मिलेगा, लेकिन मोड के अंदर है तो वो 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और -3। लॉग मोड के अंदर -3, मोड के बाहर निकलेगा तो वो 3 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, -log 3 ये लिखा हुआ है, 1/2 -log 3। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो मतलब आप इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ चुके हो तो आपको इंटीग्रेशन करना आ गया है। अब इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें लिमिट किस तरीके से पुट करना है, प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज करनी है जिससे आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाए, ये अब आपको सीखना है। तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हम ये बोर्ड जो है रब कर देंगे और उसके बाद फिर आगे लिखेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, 0 to a लिमिट है dx/a² प्लस x²। तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये हमने पुट कर दिया, तो यही इसका इंटीग्रेशन है। लिमिट लगा दी 0 to a। अब हमें अपर लिमिट रखनी है, तो अपर लिमिट जब आपने यहाँ x की जगह a रखा तो tan इनवर्स 1 आ गया। जब आपने 0 रखा तो 0 को a से डिवाइड करा तो 0 आ गया। ठीक है, अब tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan π/4 की, तो 1 की जगह हमने tan π/4 लिख दिया, 0 की जगह tan 0 लिख दिया। ठीक है, अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा π/4, tan इनवर्स से tan कट जाएगा 0, तो हमें आंसर मिल गया 1/a × π/4। ठीक है, अब sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। फिर हमने क्या किया कि पहले π/4 लिखी, लिमिट, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर हमने 0 रखा। ठीक है, cos 0 की वैल्यू, अब देखिए ध्यान से, sec π/4 की वैल्यू, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो sec π/4 की √2 हो जाएगी, तो √2 tan π/4 की +1। फिर ये किसका फॉर्मूला है, log m/n का, log m माइनस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m/n। तो log इसकी वैल्यू जो फाइंड हुई वो लिखी, इसकी वैल्यू जो फाइंड करी वो यहाँ लिखी। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sec 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, tan 0 की 0, तो 1 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे वही आएगा, तो log √2 + 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद tan² x का इंटीग्रेशन होता नहीं, इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया, tan² x को हम लिख सकते हैं sec² x - 1 में। अब sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 0 से π/4, लिमिट लगा दी। तो अब आप देखो, एक बार तो हमने π/4 पुट करा तो tan π/4 - π/4, एक बार 0 पुट करा तो -tan 0 + 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। tan π/4 की वैल्यू 1 - π/4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, sin cos 2x अपॉन cosec 2x। cosec 2x को आप ऊपर ले जाओगे, मतलब 1/cosec x होता है sin x, तो 1/cosec 2x हो जाएगा sin 2x। अब हमने यहाँ पे क्या किया, cos 2x को लेट कर लिया t। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करा तो -2 sin 2x dx = dt आ गया। sin 2x dx क्या हो जाएगा, -dt/2। तो हमने यहाँ पे sin 2x dx की जगह -dt/2 लिख दिया, और cos 2x को तो t लिया था तो sin t आ गया। ठीक है, अब लिमिट पहले 0 से, पहले हमारी लिमिट क्या थी, 0 से π/4, लेकिन अब लिमिट हमारी हो गई है 1 से 0। कैसे, आइए देखते हैं। जब आप पहले यहाँ फर्स्ट लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट 0, तो 0 जब आप पुट करिए यहाँ पे x की जगह पे, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो t की वैल्यू क्या मिल गई, 1। जब आपने x = 0 लिया तो t की वैल्यू क्या मिली, 1। अब अपर लिमिट है π/4। अब देखिए, अगर आप इसकी जगह पे π/4 पुट करिए तो cos π/2 आ जाएगा, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो जब x = π/4 रखा तो t की वैल्यू क्या मिली, 0। तो अब अपर लिमिट हमारी मिल गई 0 और लोअर लिमिट हमारी मिल गई 1। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमने sin t को जब इंटीग्रेट करा तो -cos t होता है, और पहले से माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो cos t। अब इसमें अपर लिमिट रखिए 0, लोअर लिमिट रखिए 1,
तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 लिख दिया, cos 1 ही लिखा रहने दिया। अब हम लोग इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको फटाफट अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट 0 to π/2 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि cos स्क्वायर x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा tan स्क्वायर x, और b tan x को ले लिया t। ठीक है, अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, b sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, sec स्क्वायर dx की जगह क्या लिख दोगे, dt अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम क्या बोलेंगे, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर dx की जगह पे हमने क्या लिख दिया, dt अपॉन b। ठीक है, बाकी चीजें वैसे ही लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan x b, यहाँ पे क्या था, b tan x इज इक्वल टू t था, तो b tan x इज इक्वल टू t है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका t स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से कि 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो 1 अपॉन b तो पहले से लिखा हुआ था, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, अब यहां से देखिए कि पहले लिमिट हमारी x इज इक्वल टू 0 to π/2 थी, तो जब हम x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो tan 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड होती है tan की वैल्यू, तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारी लिमिट हो गई 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम 0 to इन्फिनिटी लिख देंगे। अब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 आ जाएगा। अब tan में किसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, tan π/2 की, 0 किसकी होती है, tan 0 की, तो tan से tan कट जाएगा, π/2 आएगा, यहाँ पे भी tan से tan कट जाएगा, 0 आएगा, तो क्या आ गया, π/2ab। यही आपको आंसर लाना था। इसके बाद अभी तक तो ये सारे एक तरह के क्वेश्चन चलते चले आ रहे हैं। अब हमारा एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे आप, जैसे दिया हुआ है लिमिट 0 to π/2 log tan x dx। ठीक है, तो इसको फर्स्ट i इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन में गिवन है इसको आपने इक्वेशन 1 ले लिया। अब जहां भी x दिया हुआ है वहां पे आप π/2 माइनस x लिख लोगे। दूसरी जगह पे i इज इक्वल टू, ये तो एक आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई जो क्वेश्चन में गिवन थी, फिर आपने i इज इक्वल टू लिखा log tan x की जगह π/2 माइनस x dx, तो इसको आप क्या लिख दोगे, cot x dx। ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, log tan x प्लस log cot x। तो ये किसका फॉर्मूला है, log m इंटू n का, तो हम इसको लिख सकते हैं log tan x इंटू cot x। cot x क्या होता है, 1 अपॉन tan x कट जाएगा, 1 बचेगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो जब log 1 की वैल्यू ही 0 हो गई तो उसको हम क्या इंटीग्रेट करेंगे, तो ये 0 हो गया, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। इसके आगे अभी हम लोग करते हैं, फटाफट इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा था, 0 से π/2 और लाना प्रूफ क्या करना है, π/4 के इक्वल। उसमें क्या प्रूफ करना था, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, तो हमने क्या किया, जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 मान ली। फिर i इज इक्वल टू, इस वाले में हमने x की जगह पे π/2 माइनस एक्स लिख दिया, तो ये क्या बन गया, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब इन दोनों को जब हमने ऐड करा, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो एलसीएम ले लोगे, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो ऊपर आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, x,
लगा दी तो π/2 मिल जाएगा, फिर i इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है log 1 + x अपॉन 1 + x², और प्रूफ क्या करना है π/8 log 2, या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है 0 से π/4 log 1 + tan x dx। ठीक है, तो ये log 1 + tan x तो हमने कुछ सॉल्व कर लिया था, तब हमको ये वैल्यू मिली थी। तो दिस इक्वल टू विद दिस पूछा जा सकता है, दिस इक्वल टू विद दिस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन में प्रूफ आपको क्या करना है π/8 log 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करा तो क्या आया dx इक्वल टू sec² थीटा d थीटा। अब जब x इक्वल टू लिमिट क्या थी 0, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब x इक्वल टू आप 1 पुट करोगे तो भी निकालोगे कैसे वैल्यू, अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये tan इधर चला जाएगा लेफ्ट में, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बन जाएगा। अब x की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो फिर तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0। अब tan में 0 किसकी वैल्यू होती है 0 की, तो 0 आ गया। इसी तरीके से जब आप 1 पुट करोगे तो 1 किसकी होती है π/4 की tan में, तो π/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या किया, dx की जगह sec² थीटा d थीटा लिख दिया, यहाँ पे 1 + tan थीटा हो गया। अब नीचे जब tan² थीटा आ गया था तो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, जो ऊपर वाले sec² थीटा से कट जाएगा। इसके बाद हमें मिल गया log 1 + tan थीटा, और लिमिट मिल गई 0 से π/4, 0 से π/4। अब आपको यही वाला क्वेश्चन मिल गया। इस वाले क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमको ये वाला क्वेश्चन मिल गया, लेकिन प्रूफ हमको यही करना है सेम। अब हमने क्या किया, इसके बाद एक हमारी प्रॉपर्टी होती है 0 से a f(x) dx, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a f(a - x) dx। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारा सॉल्व नहीं हो रहा था ऐसे, तो हमने यहाँ पे थीटा की जगह लिख दिया π/4, यहाँ π/4 था a की जगह पे, π/4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे tan a - b का फॉर्मूला लगा दोगे, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, वो आपने लगा दिया तो क्या मिल गया 1 प्लस, अब tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + tan थीटा। अब ये 1 प्लस दिस है, जब आप एलसीएम लोगे तो tan से tan कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन 1 + tan थीटा। ठीक है, अब log m/n वाला जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिल जाएगा log 2 माइनस log 1 + tan थीटा। इन दोनों को अलग अलग पार्ट्स में हमने लिख लिया, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया, d थीटा भी लिख दिया। अब log 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लोगे तो अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा, तो यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाने के बाद आपको मिल जाएगा π/4 log 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली ये है i, क्या है i, जो हम क्वेश्चन लेके चले थे। ये देखिए ये i = था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था i, कहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे लिखा है हमने, ये i = चल रहा था ना, तो i = दिस है ये चीज, तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया i। अब ये माइनस i है, जब लेफ्ट में जाएगा तो 2i बन जाएगा, i + i 2i, तो 2i = π/4 log 2 है, तो i = क्या आ जाएगा π/8 log 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो आज हम लोगों का डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।